आप सभी ने भाजकता के नियम तो पढ़े ही होंगे, लेकिन आज और मजेदार हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भाजकता के नियम होते हैं। आज हम इस वीडियो में 2, 3, 4 यानी 11 तक के नियम पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको 11 तक के सभी नियम आसानी से आ जाएंगे। तो जैसे देखो, हम आज पढ़ेंगे 2 का नियम क्या होता है। 2 का नियम होता है जिस संख्या के अंत में अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी, 2 से पूर्णतः। देखो इस अंक के इस अंतिम अंक क्या है, 2। इस संख्या में अंतिम अंक 0, इसमें क्या है 6। तो क्या है 2 का नियम यही है कि अंतिम अंक क्या दिख जाए, 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो वह संख्या क्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है कोई भी संख्या है उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। जैसे 1, 2 इन सबको जोड़ लेंगे, इन संख्याओं को सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। 18 बताओ 3 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। तो ये संख्या पूरी क्या होगी, ये संख्या पूरी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4 का नियम क्या होता है, 4 का नियम होता है किसी संख्या में 4 का भाग तभी पूरा जाएगा जब उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग हो जाए। यानी उन संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए या अंतिम 2 अंक क्या दिख जाए, शून्य दिख जाए। जैसे ये संख्या है 32, देखो 32 में 4 का पूरा भाग जाएगा तो यानी ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ देखो 24 यानी 2 अंक, लास्ट के 2 अंक देखने हैं बस। अगर लास्ट के 2 अंकों में भाग जाता है 4 का तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। और या फिर अंतिम 2 अंक लगातार 0 दिख जाए अंतिम में तो फिर क्या होगा, 4 से विभाज्य होगी। 5 का नियम क्या होता है, 5 का नियम होता है जिस संख्या के अंत में आपको 0 और 5 दिख जाए वह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि देखो यहाँ क्या है 5, तो क्या होगी ये संख्या पूरी 5 से विभाज्य होगी। और यहाँ देखो 0, तो ये संख्या भी क्या होगी 32, 48, 0 लिखा है तो ये संख्या क्या होगी, पूरी 5 से विभाज्य होगी। 6 का नियम क्या होता है, 6 का नियम होता है जिस संख्या में 2 और 3 का पूरा भाग चला जाए। 2 और 3 का नियम तो आपने पढ़ा ही है, पिछले में पढ़ा चुका हूं कि 2 और 3 का नियम क्या होता है। 2 और 3 का नियम तो पहले 2 का नियम ये होता है जिस संख्या के लास्ट में 2 दिख जाए तो क्या होगा, वह 2 का नियम पूरा हो गया। 3 का नियम को क्या होता है कि इन संख्याओं का योग में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो 2, 3, 5, 6 और 2 कितना हुआ टोटल 18। तो बताओ 3 का पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ दोनों नियम काम कर गए, यानी दोनों नियम काम कर गए तो 6 का भी पूरा नियम यहाँ आ जाएगा। तो 6 का नियम क्या होगा, जिस संख्या में 2 और 3 पूरी तरह से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। और 7 का नियम क्या होता है, दी गई संख्या में इकाई के अंक को 2 गुना कर देना है। इकाई के अंक को 2 गुना करना है और फिर इसके बाद उस संख्या को घटा देना है और घटाने के बाद वह संख्या शेष जो बचती है उसमें 7 का पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि हम ये लिखा है 31,934 लिखा है, पहले क्या है इकाई का अंक 4 दिया है, 4 को डबल करेंगे तो कितना होगा 8। तो 31 अब बचा 3193, जी 4 तो कट गया, इससे 8 क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। तो बताओ कितना बचेगा हमारा, 8 में से जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 85, यहाँ 31, इतना ही बचेगा ना, इतना ही बचा। अब इसको फिर डबल कर देंगे तो कितना हो गया 5 का 10। तो अब बचेगा 318 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 308। अब बताओ इसमें 7 का पूरा भाग चला जाएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28। यानी 7 का नियम ये होता है कि उस संख्या को इकाई के अंक को दोगुना करना है, फिर उससे शेष घटाते जाना है, यानी अंत में जो संख्या बचेगी तो 7 से विभाज्य होगी। तो 7 का नियम ये हो गया। 8 का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग चला जाएगा
तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे अंतिम 3 अंक क्या दिए हुए हैं, 432। 432 दिए तो इसमें क्या होगा, 3 का पूरा भाग जा रहा है 432 में। जैसे 8 5 40 और 3 बचेगा हासिल का, कैरी कर लेंगे, 8 चौको 32, यानी क्या जा रहा है, 8 का पूरा भाग जा रहा है। या फिर अंतिम 3 अंक क्या हो, 0, तो 8 का पूरा भाग चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में आज हम पढ़ेंगे 9 और 11 का नियम। 9 और 11 का नियम क्या होता है, 9 का नियम क्या होता है हम सीखेंगे इस वीडियो में। 9 का नियम होता है जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हमें संख्या दी हुई है 15, 43, 2, 12, यानी पूरी संख्या दी हुई है, तो हम इनको क्या करेंगे, इन संख्या को अगर हम ऐसे निकालेंगे, भाग देते रहेंगे तो काफी टाइम लगेगा। और इसका एक आसान नियम होता है, तो हम कैसे भी इसका जल्दी से अगर निकालना है तो नियम अगर याद है तो तुरंत आप निकाल सकते हो। तो क्या होता है नियम, इनके अंकों का योग कर लेंगे। जैसे 1, 5, 4, 3, 2, 1 और 2 दिया है, तो इनके अंकों का योग करेंगे तो कितना होगा, जैसे होगा 1 और 5 6, 4 10, 10 3 13, 2 15 और 1 16 और 2 कितने हो गए, 18। बताओ 9 का पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी ये संख्या। और 11 का नियम पढ़ेंगे। अब हम 11 का नियम क्या होता है, कोई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उनके विषम अंकों का मतलब विषम स्थानों पर जो अंक दिए गए हैं और जो सम स्थानों पर अंक दिए गए हैं। सम और विषम स्थान तो आपको सभी को पता होगा। जैसे पहले नंबर पर जो होगा तो वो क्या कहलाएगा, विषम अंक कहलाएगा, क्योंकि वो पहले नंबर पर आ रहा है। एक कौन सी संख्या होती है, विषम। जैसे तीसरे नंबर पर जो संख्या लिखी होगी वो क्या होगी, विषम, और जो संख्या 5वें पर होगी वो विषम। तो ऐसे हम सम और विषम स्थानों का योग करेंगे और उनका योग अगर अंतर 0 आता है या फिर 11 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ विषम विषम लिखा है तो विषम स्थान पर क्या दिया है, 4, फिर विषम स्थान पर 3, फिर विषम स्थान पर 7, जोड़ने पर कितना हुआ, 14। कितना हुआ, 14 हुआ। अब सम स्थानों पर क्या दिया है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर दिया है 5, चौथे नंबर पर दिया है 2 और छठवें नंबर पर दिया है 7। जोड़ने पर कितना हो रहा है, बताओ कितना हो रहा है, 14। तो बताओ इनका अंतर क्या आया, दोनों को घटाने पर 0। तो अगर यह 0 नहीं आता तो 11 का कोई गुणज भी होता तो भी वह क्या संख्या क्या होती, 11 से पूर्णतः विभाज्य होती। तो आपने ये नियम जरूर सीखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। और अगर पसंद आए हैं तो हमारे चैनल पर जो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।